तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल जीके का सोल्व पेपर। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बैसाखी। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। अतः पंजाब में बैसाखी त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी भी थे। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी पदासीन हुए थे। वे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक भी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और उनके जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉट की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। डॉट सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में की गई है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान राज्य सरकार के अपने बजट 2022 से 23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डॉट है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डॉट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है, जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है, जबकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा है। इसका निलंबन आपातकाल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अमजद अली खान को जाना जाता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमजद अली खान को भारतीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1991 ईस्वी में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किए गए कार्य की इकाई क्या है। किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डॉट के आदर्श पर बल दिया है। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डॉट के आदर्श पर बल दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति पर। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन ने जो समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोल्जिकाय में परिपक्व भाग डॉट होता है। गोल्जिकाय में परिपक्व भाग डॉट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल होता है।
और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गोल्जिकाई में परिपक्व भाग उत्तल होता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह में थैलियों का बना होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कोयले का जलना एक उदाहरण है। कोयले का जलना एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया जो है उदाहरण है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम उत्तक का डॉट डॉट भोजन का भंडारण करता है। पादपों में जाइलम उत्तक का डॉट डॉट भोजन का भंडारण करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा जो है वो भंडारण करता है, भोजन का भंडारण करता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग निर्धारित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम योग दिवस 2015 में मनाया गया था। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग थीम निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है और विजयवाड़ा में आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यहाँ थर्मल पावर प्लांट स्थित है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में के डॉट के रूप में जाना गया है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डॉट के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से सुधार संघ की स्थापना 1828 ईस्वी में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों की घोषणा स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केरल में उद्घाटन किया है। भारत के केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों 3 से 6 साल के पोषण स्तर में सुधारने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है वो हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत राज्य उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, संसद शब्द डॉट डॉट को संदर्भित करता है। संसद शब्द जो है वो डॉट डॉट संदर्भित करता है, तो इसको किसको संदर्भित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। राज्यसभा एवं लोकसभा के नियुक्ति के रूप में संसद कहते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है। बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी में जो है वो किया जाता है। बैक स्टिक शब्द का उपयोग हॉकी खेल में किया जाता है। हॉकी से संबंधित शब्दावली स्टिक, पेनाल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइड लाइन, ट्राइक, ब्रेकर, फुल बैक, हाफ वाली इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा संगम राजवंश। संगम राजवंश के हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक विक्टर कैरलमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम वी डस
ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रिकी केज। रिकी केज जो है वो दक्षिण के अफ्रीका के बांसुरी वादक ब्रिंटर केरल मैन के साथ मिलकर बनाए गए हैं। अपने एल्बम विंडम्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को डॉट डॉट कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन वह प्रकृति प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और परिणाम स्वरूप निकलने गले पदार्थ का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों के द्वारा स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलनों की विधियों में से एक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग विधि। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को 3 विधियों से आकलन किया जाता है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। अतः राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में बैंकिंग विधि जो है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुई थी। वायुदूत एक क्षेत्रीय एयरलाइंस था जो 20 जनवरी 1981 ईस्वी को 2 राज्य के स्वामित्व वाली वाहक के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा CaO। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र CO होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी इसे कहते हैं, जो घरों में चूना पोतने में काम आता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।